जय हिंद बच्चों, हमारे यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3। ठीक है बच्चों, जो क्लास 10 का एक्सरसाइज है। ठीक है बच्चों, वीडियो एंड तक अवश्य देखिएगा। जैसे कि आप जान रहे हैं, जो 3.3 का फर्स्ट सवाल है जो आप देख रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है बच्चों। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना। इसके पिछले वीडियो में हम पार्ट 1 में आपको फर्स्ट सवाल आपको हम बता दिए हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम सवाल नंबर सेकंड से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और वीडियो एंड तक अवश्य देखिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं, जो फर्स्ट नंबर सवाल में आपको हम बताए थे प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार हम हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण जो सवाल दिख रहा है सेकंड सवाल है, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट बना लेंगे और इस वाले समीकरण को क्या बनाएंगे, समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम आपको इसके पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे और इसमें भी बता रहा हूँ कि जो अगर समीकरण एक से अगर वैल्यू निकालेंगे बच्चों, ये रूल है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर समीकरण एक से या तो यस का मान निकालेंगे या तो टी का। ठीक है, अगर समीकरण एक से निकालेंगे तो समीकरण दो में रखेंगे। ठीक है बच्चों, अगर समीकरण दो से आप मान निकालते हैं या तो यस का या तो टी का, तो दो से निकालेंगे तो किस में रखेंगे, एक में रखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो आप जिससे मर्जी उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, जो समीकरण आपको आसान दिखेगा उसी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए निकालते हैं। तो लिखेंगे यहाँ बच्चों समीकरण एक से। ठीक है, समीकरण एक से, समीकरण एक आपका क्या है, यस। तो टी को बच्चों इधर माइनस बराबर किधर लेके जाएंगे, मतलब यस बराबर हो जाएगा, तीन था पहले, टी इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का होगा। इसको बना लेंगे, अगला समीकरण नाम दे देंगे 3। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करेंगे, यह जो यस का मान है समीकरण 3 से उठा के समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से यस का मान, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, मतलब जो यस का मान है जो आप निकालें समीकरण 3 से, वो किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। चलिए आइए रखा जा रहा है। तो समीकरण 2 में जब रखेंगे बच्चों, तो जहाँ यस है उसके जब क्या लिखेंगे, t+3, तो हो जाएगा आपका 3+t। अब बटे 3 है तो बटे 3 हो जाएगा, प्लस फिर t को सेम उसी तरह लिखेंगे t/2, फिर यहाँ हो जाएगा बराबर का 6। अब जैसे कि देख पा रहे हैं, इसको थोड़ा हल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा इधर फिर इसका गुणा इधर। तो इसका गुणा जब इधर करेंगे तो हो जाएगा 2, फिर ब्रैकेट में हो जाएगा 3+3t, मतलब 3+t, क्योंकि जो 2 है इन दोनों में गुणा होगा। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे इसका गुणा जब इधर होगा तो हो जाएगा 3t, फिर नीचे का गुणा नीचे करेंगे, मतलब 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 होगा। अब बराबर किधर जो 6 है उसको उसी तरह लिख लीजिए, आ रहा समझ में। चलिए इस 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6, प्लस हो जाएगा 2t, फिर इसका गुणा जब इधर करेंगे तो देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 3t, उसको उसी तरह लिखेंगे। आज जो यहाँ पे जो 6 दिख रहा है बच्चों, वो आप देख रहे हैं डिवाइड में है। तो जब कोई भी संख्या डिवाइड में होता है तो बराबर किधर जाता है, तो मल्टीप्लाई में हो जाता है। इधर जाएगा मल्टीप्लाई में होगा, 6 में 6 का गुणा होगा तो कितना होगा, 36। ठीक है बच्चों, उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद यहाँ देख रहे हैं जो 6 लिख लेंगे इसको। उसके बाद यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5t बराबर का 36, ये 5 हो गया 5t, 6 को इधर लेके आएंगे बराबर किधर, तो हो जाएगा आपका 36 था पहले से, 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का होगा।
तो हो जाएगा आपका 5t घटाएंगे तो बच्चों आ जाएगा 30 आएगा। तो 30 आ गया। अब देख रहे हैं 5 से 30 को काटेंगे, कितनी बार में कटेगा? 6 बार में। मतलब t का जो मान आ गया कितना आ गया? 6। ये आपने t का मान क्या किया? निकाल लिया। यह t का मान बच्चों जो समीकरण आप यहाँ पे जो 3 समीकरण आप बनाए थे, निकाले थे, वह t के जगह पे इस 6 को क्या करेंगे? रख देंगे। जब रखेंगे तो यस का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है बच्चों, मतलब t का जो मान है वो समीकरण किस में रखा जा रहा है? 3 में। ठीक है, तो समीकरण 3 आपका क्या है? यस बराबर है आपका 3 + t के जगह पे क्या रखेंगे? 6। तो यस बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं बच्चों कितना हो जाएगा? 9। इस तरह से आपने यस का भी मान निकाल लिया और टी का मान निकाल लिया। ये हुआ प्रतिस्थापन विधि। इसी तरह सवाल लगाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। चलिए बच्चों, तीसरा जो सवाल है इस प्रकार है, देख रहे हैं 3x - y बराबर क्या है? 3 है। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड समीकरण है देख रहे हैं 9x - 3y बराबर क्या है? 9 है। तो सबसे पहले जिस तरह अभी बताएं हैं सवाल, उसी तरह पहले आप क्या करेंगे? 2 समीकरण आप क्या करेंगे? बना लेंगे। ठीक है, तो इसको हमने समीकरण नाम 1 दे दिया, इसको क्या किया? समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? जिस तरह आप मान निकाल रहे हैं सेम उसी तरह या तो x का मान निकालेंगे या तो y का मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो समीकरण 1 से मान निकाला जा रहा है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका देख रहे हैं 3x - y बराबर क्या है? 3 है। तो क्या किया जा रहा है बच्चों? इस y को मतलब 3x को इधर रखिए, फिर 3 को उधर से इधर बुलाएंगे तो देख रहे हैं उधर इधर प्लस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का होगा। ठीक है, आ रहा समझ में? y देख रहे हैं इधर क्या है? माइनस में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। मतलब y बराबर आपने निकाल लिया क्या? 3x - 3 बराबर y। मतलब y की जगह पे क्या रखेंगे? या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या y बराबर 3x - 3, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, जैसे आप बनाए थे इसके पिछले वाले सवाल में। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे बच्चों? यह जो निकाले हम मान y बराबर, यह मान समीकरण क्या करेंगे? 2 में रख देंगे। आपको हम बताए हैं अगर मान समीकरण 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। चलिए रखिए, तो हो जाएगा, आप देख रहे हैं समीकरण 2 आपका क्या है? 9x - 3y बराबर क्या है? 9। तो y की जगह पे रखना है, तो हो जाएगा 9x - 3, इस तरफ ब्रैकेट लगा देंगे, 3x - 3। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? बराबर का क्या है? 9 है। बराबर का क्या हो गया? 9। अब क्या करेंगे? इस 3 का अंदर गुणा करेंगे दोनों पदों में, तो गुणा होगा, इसको लिख लेंगे 9x माइनस, देखिए बच्चों जब गुणा करेंगे ये देख रहे हैं माइनस का, ये क्या है? प्लस का, तो 3 तरीका क्या हो जाएगा? 9x होगा बच्चों। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं इस -3 का गुणा इस -3 में भी करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 3 में 3 का गुणा करेंगे 3 तरीका 9, इधर भी क्या हो जाएगा? बराबर 9। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए उसके बाद यहाँ देख रहे हैं ये 9x माइनस है और 9x क्या है? प्लस है। दोनों कट जाएगा, घटाएंगे तो बचा आपका 9 बराबर 9। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, मतलब यहाँ भी देख रहे हैं अगर 9 को इधर लेके जाएंगे, चाहे इस 9 को इधर लेके जाएंगे तो ये भी दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। मतलब कुल मिला जुला के जो x का मान है वो निकालना क्या हमको असंभव है।
ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे यक्स बराबर यक्स बराबर असंभव, ठीक है। यक्स का जो मान होगा वो क्या होगा, असंभव, मतलब निकाल नहीं पाएंगे आप। जैसे कि देख रहे हैं यक्स कट जा रहा है, तो यक्स का मान कहाँ से आप कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। उसी तरह वाई का क्या करेंगे, वाई भी क्या हो जाएगा, वाई का भी मान आप नहीं निकाल पाएंगे, तो वाई भी क्या हो जाएगा, असंभव, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं एक्स का मान असंभव, वाई का भी मान असंभव। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि और भी कुछ लिख सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो चौथा सवाल है देख रहे हैं, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3। नेक्स्ट जो समीकरण दिया गया है 0.4x प्लस 0.5 इंटू वाई इक्वल 2.3, ठीक है बच्चों। इसमें भी x और y का क्या करना है, वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं जो डेसिमल में आपको दिया गया है, इस डेसिमल से इसको हटा दिया जा रहा है, क्योंकि डेसिमल में आपको लगाने में कठिनाई होगी, काफ़ी बच्चों को कठिनाइयाँ होती हैं, तो ऐसा करते हैं डेसिमल हटा के थोड़ा आसान बना लिया जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लेंगे इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2, जैसे कि बनाते आ रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपको हम यह बता देना चाह रहा हूँ कि बच्चों आप जानते हैं कि अगर कोई नंबर डेसिमल में है, उसको अगर डेसिमल हटाना है तो देखेंगे कितने स्थान बाद दशमलव है। अगर एक स्थान बाद दशमलव रहता है तो 10 से डिवाइड करते हैं, 2 स्थान बाद रहता है तो 100 से करते हैं, 3 स्थान बाद रहता है तो 1000 से करते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एक स्थान बाद दशमलव है, इधर भी एक स्थान बाद दशमलव है, इधर भी एक स्थान दशमलव है। तो अपने यहाँ पे अगर 10 से डिवाइड भी करते हैं तो 10 से डिवाइड जब करेंगे तो लगभग सब क्या होगा, डेसिमल क्या हो जाएगा, हट जाएगा। मतलब कुल मिला जुला के आपका जो समीकरण आएगा वो आएगा 2x 3y बराबर का हो जाएगा 13, ठीक है। इस प्रकार से समीकरण 1 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करिए, इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 3, ठीक है बच्चों। उसी तरह सेम समीकरण 2 से भी लिखेंगे, समीकरण 2 से तो हो जाएगा आपका 4x प्लस का 5y बराबर का 23, पॉइंट हट जाएगा, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 4, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से या तो x का मान निकालेंगे या तो y का मान निकालेंगे, या तो समीकरण 3 से निकालिए या तो समीकरण 4 से निकालिए। अगर 3 से निकालेंगे तो 4 में रखेंगे, 4 से निकालेंगे तो 3 में रखेंगे, ठीक है। चलिए आइए निकालते हैं। चलिए बच्चों, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे जो समीकरण था आपका, समीकरण नंबर फर्स्ट, आप देख रहे हैं समीकरण नंबर फर्स्ट क्या था, फर्स्ट बोले तो समीकरण 3 आप क्या था 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। तो क्या किए हम 3x को बराबर किधर ले गए हैं, तो बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब 2x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y होगा। देखिए बच्चों वही लिखा गया है, ठीक है, 2x बराबर 13 माइनस 3y। उसके बाद जो यहाँ 2 दिख रहे हैं वो किस में है, मल्टीप्लाई में, तो बराबर किधर आएगा तो किस में होगा, डिवाइड में। तो अगला समीकरण आप बना लेंगे, समीकरण 4 तक आपने बनाया था, अगला समीकरण बना लेंगे 5। यह x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 4 में, ठीक है। चलिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 5 से x का मान, ठीक है, समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण किस में रखेंगे, 4 में रखेंगे, ठीक है। चलिए आइए रखते हैं। तो आपका है 4x की जगह पे लिखेंगे
13 माइनस 3y/2। ठीक है। उसके बाद है आपका प्लस का 5y बराबर का है 23। ठीक है, रख लिए आप। चलिए, उसके बाद अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब हल करेंगे। अब यहाँ से देख रहे हैं बच्चों, इस 2 से इस 4 को काट देंगे, कटेगा तो काट देंगे क्योंकि रूल होता है। ठीक है, यह जो 2 बचा है, इस 2 का गुणा इन दोनों में करेंगे, एक बार 13 में करेंगे, एक बार 3y में करेंगे, तो हो जाएगा 2 का गुणा जब 13 में करेंगे तो हो जाएगा 26 होगा। उसके बाद माइनस 2 का गुणा 3y में करेंगे, 3 दूनी 6y होगा। ठीक है, 5 में नहीं करेंगे, जहाँ तक ब्रैकेट लगाया गया वहीं तक करेंगे, बराबर का हो गया 23। ठीक है, चलिए उसके बाद माइनस 6y में से प्लस 5y घटाएंगे बच्चों, तो आएगा माइनस का y आएगा, बराबर 23 था, 26 को इधर लाएंगे तो 26 इधर प्लस में देख रहे हैं, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। माइनस y बराबर माइनस 26 में से प्लस 23 घटाएंगे बच्चों, तो आएगा कितना, -3। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, मतलब y बराबर आपने कितना निकाला, 3। ठीक है बच्चों, आपने y का मान क्या किया, निकाल लिया। यह y का मान बच्चों हम उठा के कहाँ रखेंगे, समीकरण 5 में। ठीक है, चलिए आइए यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे बच्चों y का मान समीकरण 5 में रखने पर। ठीक है बच्चों, y का मान समीकरण किस में रखा जा रहा है, 5 में। ठीक है, तो y बराबर आपने कैलकुलेट किया, देख रहे हैं बच्चे y बराबर कितना निकाला आपने, 3। ठीक है, तो y की जगह पे कितना रखेंगे, 3। तो x बराबर 13 माइनस 3 गुणे क्या हो जाएगा, 3 बटे क्या है, 2। ठीक है, मतलब x बराबर 13, मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, बटे 2। x बराबर 13 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 4। 4 बटे 2, 2 से 4 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। मतलब x बराबर कितना आपने निकाल लिया, 2। मतलब x बराबर 2 निकाल लिया, y बराबर कितना निकाल लिया, 3। ठीक है, इस तरह से चौथा प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न। चलिए बच्चों, 5वां जो प्रश्न है देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से है, देख रहे हैं कड़ी में 2x इंटू एक्स प्लस कड़ी में 3 इंटू वाई इक्वल 0, कड़ी में 3 इंटू एक्स माइनस कड़ी में 8 इंटू वाई इक्वल क्या है, 0। ठीक है बच्चों, तो सेम उसी प्रकार समीकरण आप बना लेंगे, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो सेम उसी तरह फिर वैल्यू निकालेंगे, समीकरण 1 से मान निकालेंगे या तो समीकरण 2 से मान निकालेंगे। अगर समीकरण 1 से आप निकालते तो किस में रखेंगे, 2 में। ठीक है, सेम वही काम करेंगे। अगर बच्चों आपको मज़ा आ रहा है, ठीक है, समझने में, तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए तो यहाँ लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप देख रहे हैं कड़ी में 2x है। ठीक है बच्चों, y को इधर भेजेंगे तो y जब इधर जाएगा तो -√3 इंटू वाई हो जाएगा। इसको बना लेंगे आप क्या, समीकरण नंबर 3। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, अभी समीकरण 3 नहीं बनाएंगे, सॉरी मिस्टेक हो गया, x का निकालने के बाद रखेंगे। x माइनस का कड़ी में 3 इंटू वाई, ये 2 कड़ी में जो 2 है वो इधर जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब बनाएंगे समीकरण नंबर 3 बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अब जो x का वैल्यू है वो रखेंगे, किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। चलिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है बच्चों,
आपने क्या किया, समीकरण 3 से जो यक्स का मान है उठा के किस में रखा, 2 में। ठीक है, चलिए रखते हैं। तो आपका है समीकरण 3 देख रहे हैं, √3 इंटू यक्स, तो यक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस कड़ी में 3 इंटू वाई बटे कड़ी में 2। ठीक है, हो गया। उसके बाद है माइनस का कड़ी में 8y बराबर का क्या है, 0। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको हल करेंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, ए माइनस यहाँ क्या है, प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा। और बच्चे आप जानते हैं कड़ी में 3 और कड़ी में 3 का जो गुणा होगा कितना होता है, केवल 3 होता है, कड़ी हट जाता है अगर सेम डिजिट होता है तो। ठीक है, इंटू वाई बटे क्या हो जाएगा, कड़ी में 2 होगा। आ रहा समझ में। चलिए अब 8 जो दिख रहा है बच्चों, अगर 8 को आप फैक्टराइज करते हैं तो देख 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा, तो कड़ी लगा गया। जैसे कि आप जानते हैं वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता है, तो 1 2 यहाँ देख रहे हैं जोड़ा बन रहा है, वो क्या हो जाएगा, बाहर, मतलब 2 कड़ी में 2, इस प्रकार लिखेंगे 8 को। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 2 कड़ी में 2 इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा फ्रैक्शन टाइप है, इसको हल करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए हल करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो देख रहे हैं 1 का गुणा इसमें करेंगे 3y में, तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 3y ही होगा। ठीक है, फिर इसका गुणा जब इधर करेंगे तो देख रहे हैं माइनस और बीच में, तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, एक कड़ी में 2 का गुणा होगा तो कितना होगा, केवल 2। जैसे यहाँ पे दोनों सेम था तो 3 ही आया, उसी तरह यहाँ भी गुणा होगा तो 2 होगा। ठीक है, और बाहर भी 2 है, तो 2 है और 2 कड़ी में 2 का गुणा हो रहा है, 2 हो रहा है, तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 होगा। इंटू क्या है, वाई बटे रूट कड़ी में 2 का गुणा जब 1 में करेंगे तो कड़ी में 2 ही होगा, इधर बराबर क्या है आपका, 0। ठीक है, बराबर 0 हो गया। अब माइनस देख रहे हैं बच्चों, माइनस 3y और माइनस का 4y, माइनस का क्या हो जाएगा, 7y होगा। अब जैसा कि देख रहे हैं एक कड़ी में 2 है, तो जब इधर 0 को और भेजेंगे तो किसी भी संख्या का जब 0 में गुणा होता है तो होता है क्या है, 0 होता है। अब 7 भी इधर देख रहे हैं बच्चों, इसमें किधर है, गुणा में, तो इधर भाग में आएगा, मतलब y बराबर आ जाएगा 0 बटे -7। मतलब अगर किसी संख्या में बच्चों अगर 0 है और 0 से किसी संख्या में हम भाग देते हैं तब भी क्या होता है, 0 होता है, मतलब y बराबर कितना आ गया, 0। ठीक है, आ रहा समझ में। चलिए आ रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आपको 100% समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यह जो y का मान आपने 0 निकाला वो कहाँ ले जाके रखेंगे, समीकरण 3 में जो आपने बनाया है। तो जब समीकरण 3 में रखेंगे बच्चों, तो जब यहाँ 0 रखेंगे तो 0 में एक पूरे का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0, मतलब x बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है बच्चों, आपने x और y का क्या किया, मान निकाल लिया। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, 6 नंबर सवाल की ओर। उसके बाद सवाल नंबर फर्स्ट आपका ख़त्म हो जाएगा, तब सवाल नंबर सेकंड पे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 6 देख रहे हैं, 3x/2 माइनस का 5y/3 इक्वल -2। सेकेंड समीकरण है x/3 + y/2 इक्वल 13/6। मतलब इसमें भी आपको x और y का मान निकालना है, और किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट बना लेंगे। समीकरण नंबर फर्स्ट एक क्या हो गया आपका, समीकरण नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, उसी तरह आप x और y का मान निकालेंगे, और जिस समीकरण से निकालेंगे ठीक उसके विपरीत वाले समीकरण में आप रखेंगे। ठीक है, चलिए आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं जो दोनों समीकरण है थोड़ा फ्रैक्शन टाइप है, इसको थोड़ा आसान बना लिया जा रहा है। ठीक है, आसान बनाने के बाद तब हम वैल्यू निकालेंगे और मान रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे, यहाँ थोड़ा आसान बना लीजिए, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से।
ठीक है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से आप लिखे हैं तो देख रहे हैं बच्चों, तो समीकरण 1 आपका क्या है, 3x/2 - 5y/3 इक्वल -2। तिरछी तिरछा गुणा करेंगे बच्चों तो देख रहे हैं हो जाएगा 3 3 जा 9, 9x होगा, माइनस का 5 दूनी हो जाएगा 10y होगा, नीचे का नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर को हो जाएगा क्या, -2 होगा। उसके बाद हो जाएगा बच्चों आपका ये 9x, ठीक है, माइनस का 10y, ये 6 का गुणा इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका -12, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ से आप मान निकालेंगे, ठीक है, चलिए मान निकाल लीजिए। तो मान जब निकालेंगे यहाँ देख रहे हैं 9x, 10 को उधर लेके जाएंगे, 10 जब उधर जाएगा तो -12 इधर था, 10 इधर जाएगा तो देख रहे हैं माइनस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 10y, ठीक है बच्चों। 9 को भी भेज दीजिए तो x बराबर हो जाएगा -12 प्लस का 10y बटे क्या हो जाएगा आपका 9, ठीक है। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 3, ठीक है बच्चों, आ रहा समझ में। चलिए अब देखिए उसी तरह क्या करेंगे, ये जो आपका समीकरण नंबर 2 है उसको भी या तो छोटा कर लीजिए जिस तरह ये वाला सॉल्व किए हैं, या तो डायरेक्ट जो x का मान निकाले हैं वो रख सकते हैं, ठीक है। चलिए रख ही लीजिए। तो आपका हो गया x की जगह पे रखेंगे तो x यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। चलिए रखा जा रहा है तो देख रहे हैं जो बच्चों 1/3 है उसको थोड़ा बाहर कर लेंगे इस प्रकार से। जो x का मान है वो -12 प्लस का 10y बटे कितना है 9, इस प्रकार आप लिख देंगे। हो गया, पुट हो गया। फिर y/2 जो 2 है उसको सेम उसी तरह लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद बराबर 13 बटे क्या है 6 हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, इस जो 1 का गुणा करेंगे ऊपर का ऊपर गुणा होता है बच्चों, नीचे का नीचे गुणा होता है। तो जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 में गुणा करेंगे तो कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, -12 प्लस का 10y, नीचे गुणा करेंगे तो 9 का गुणा 3 में करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 27 होगा। फिर इसको उसी तरह लिख लेंगे, y/, क्या हो जाएगा 2 बराबर का हो जाएगा 13 बटे हो जाएगा 6, ठीक है। चलिए अब एलसीएम लेते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे बच्चों तो 27 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो 27 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो बच्चों आएगा 54, ठीक है। चलिए यहाँ 54 लिख लीजिए। 54 में क्या करेंगे, जिस तरह फ्रैक्शन का आप ऐड करते हैं बच्चों, 54 में 27 से भाग देंगे। तो 27 से जब 54 में भाग देंगे आएगा 2 का गुणा ऊपर वाले डिजिट में करेंगे, इस वाले में। तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 12 में करेंगे तो हो जाएगा 24, ठीक है। प्लस इस 10 में भी होगा तो हो जाएगा कितना 20y, 10 दूनी 20 होगा। चलिए प्लस है तो प्लस यहाँ लगाएंगे, फिर इसमें भी इससे भाग देंगे। तो 54 में 2 से जब भाग देंगे तो आएगा 27, 27 का गुणा y में करेंगे तो हो जाएगा 27y बराबर का हो गया 13 बटे क्या हो गया 6, ठीक है बच्चों, आ रहा समझ में। अब ध्यान दीजिए बच्चों, तो जो नीचे वाला पद दिख रहा है बच्चों, जो आप देख रहे हैं नीचे क्या है 54 और 6, तो 6 के टेबल में 9 बार में 54 आता है, 9 6 के 54 होता है, नीचे नीचे कटता है, रूल होता है, काट देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ देख रहे हैं -24 है
उसके बाद ये 27y और 20y को ऐड करेंगे बच्चों, तो आप देख रहे हैं कितना होगा आपका 47 होगा। कितना हो जाएगा 47y होगा। और नीचे बचा कितना है 9, नीचे बचा कितना है 9 बराबर का क्या हो गया 13। ठीक है बच्चों। चलिए उसके बाद क्या करेंगे 9 का गुणा 13 में करेंगे। चलिए तो हो जाएगा आपका माइनस का 24 47y। तो इसको क्या करेंगे इस 9 को इधर भेजेंगे बच्चों। तो देख रहे हैं 9 का जो 9 है वो उधर जाएगा तो किस में होगा आपका मल्टीप्लाई में होगा। तो 13 का गुणा जब 9 में करेंगे तो 13 नमा 117 होता है बच्चों। तो 13 नमा कितना हो जाएगा 117। ठीक है। चलिए तो जैसे देख रहे हैं बच्चों ये 13 नमा 117 हुआ है। ये -24 को बराबर किधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +24 होगा। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे। बचा आपका इधर 47y बराबर दोनों को ऐड करेंगे तो देख रहे हैं 7 और 4 हो जाएगा 11, 11 को 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 और 1 3, 3 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और 1 को लिख देंगे। मतलब कितना हुआ 141। और जो 47 दिख रहा है बच्चों बटे में आ जाएगा। मतलब y बराबर हो जाएगा 141 बटे कितना हो जाएगा 47। ठीक है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए बच्चों 47 से जो आप देख रहे हैं 141 है वो कितनी बार में कटेगा 3 बार में। 47 तिहाई 141 होता है। 47 तिहाई 141। तो आपका हो जाएगा जो मान आया बच्चों मतलब y का जो मान आया वो कितना आया 3। ठीक है। y का मान आपने क्या किया निकाल लिया। यह y का मान जो समीकरण 3 आपने बनाया है, जो समीकरण आप 3 बनाए हैं x बराबर -12 प्लस 10y और बटे क्या है 9, उसमें क्या करेंगे ले जाके रख देंगे। तो x बराबर हो जाएगा -12 प्लस का 10 इंटू क्या हो जाएगा 3। y का मान आपने 3 निकाला तो 3 रखेंगे बटे क्या हो गया 9। x बराबर -12 ये आप देख रहे हैं 10 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 30 बटे क्या हो जाएगा 9। ठीक है। x बराबर 30 में से क्या करेंगे 12 को घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 18 आएगा। 18 बटे 9। ठीक है बच्चों। तो 9 से 18 को बार में कटेगा 2 बार में। मतलब x बराबर कितना आ गया x बराबर आपका आ गया कितना 2। इस तरह से आपने x और y का वैल्यू निकाल लिया। इस तरह से 3.1 का जो सवाल नंबर फर्स्ट था, सवाल नंबर फर्स्ट में आपको 6 सवाल दिए गए थे वो पूरा आपने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लिया। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा हम बच्चों सवाल नंबर सेकेंड। ठीक है। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ठीक है बच्चों। कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है। जय हिंद जय भारत।